हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा डिराइड। अब इसका मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, हंसी उड़ाना या फिर उपहास करना या फिर उसको ताना मारना, टॉन्ट मारना। इसके हिंदी मीनिंग्स है उपहास करना, हंसी उड़ाना, मजाक बनाना या फिर ताना देना या फिर ताना मारना। टू से दैट समबडी और समथिंग इज़ रिडिक्यूलस, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, मतलब किसी को हास्यास्पद बताना, ठीक है, या फिर किसी के ऊपर बहुत कठोरता से हंसना या फिर उसका बहुत कठोरता से क्रूअल वे में उपहास करना या फिर मजाक उड़ाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्कॉफ, मेक फन ऑफ, मॉक या फिर ड्रॉल, मतलब किसी को मॉक करना, उसका मजाक उड़ाना, ताना देना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे डी राइट के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रेज, रिस्पेक्ट, एडमायर या फिर कमेंट, मतलब किसी की इज्जत करना, उसकी प्रशंसा करना, सराहना करना, तारीफ करना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे डी राइट के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। जो सारे वर्ड्स अपोजिट होंगे उपहास करना या फिर हंसी उड़ाना के, तो वो सारे वर्ड्स हमारे डी राइट के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल है इसका हेल्प अदर्स, डू नॉट डी राइट, मतलब दूसरों की मदद करें, अपमान ना करें, दूसरों की हेल्प करें उनका अपमान करने की बजाय, ठीक है, दूसरों की मदद की जाती है, उनका अपमान नहीं उड़ाया जाता है। आई होप ये वर्ड आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैंक्विश। अब इसका मतलब होता है जीतना, मतलब विजय प्राप्त करना, ठीक है, विक्ट्री प्राप्त करना या फिर जीत जाना, ठीक है, जीत हासिल करना या फिर किसी को पराजित करना या फिर हरा देना, ठीक है। विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना, जीतना, हराना या फिर पराजित करना, ये सारे वर्ड्स हमारे वैंक्विश के हिंदी मीनिंग्स हैं। टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन अ कंटेस्ट, वॉर, ईटीसी, मतलब किसी को पूरी तरह से परास्त कर देना या फिर हरा देना, किसी युद्ध में या फिर किसी स्पर्धा में पूरी तरह से उसको हरा देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके विन, कनकर, डिफीट या फिर सब्जुगेट। इन सब का भी अगेन वही मतलब होता है, जीत जाना या फिर किसी को हरा देना, डिफीट कर देना, सब्जुगेट कर देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे वैंक्विश के सिनोनिम वर्ड्स हैं। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं लूज, सरेंडर या फिर फेल, मतलब हार जाना, सरेंडर कर देना, ठीक है, किसी के सामने झुक जाना या फिर फेल हो जाना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे वैंक्विश के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका मैक्सिकन फोर्सेस वैंक्विश्ड द फ्रेंच आर्मी इन अ बैटल इन प्यूबला, ठीक है, जो प्यूबला में बैटल था उसमें मैक्सिकन फोर्सेस जो थी, मैक्सिकन आर्मी थी, उन्होंने क्या किया था, फ्रांस की फोर्स को हरा दिया था बैटल में, युद्ध में, ठीक है। तो इसका बस यही मतलब होता है किसी को हरा देना या फिर जीत जाना, ठीक। मान लिया हम दो टीम्स हैं, ठीक है, वो बैडमिंटन खेल रही हैं, तो एक टीम जीत गई, दूसरी टीम हार गई, टीम ए जीत गई, टीम बी हार गई, तो ठीक है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि टीम ए ने बी को वैंक्विश कर दिया, हरा दिया या फिर टीम ए जीत गई। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉनिंग। इसका मतलब होता है चापलूस या फिर किसी की चापलूसी करना, चमचा कहते हैं हम लोग, बटरिंग करना, बटर लगाना, ठीक है, ये सब बोलते हैं हम नॉर्मली। तो फॉनिंग का वही मतलब होता है चापलूस, गुलामाना, खुशामदी, तलवे चाटने वाला, ये सारे इसकी हिंदी मीनिंग्स हैं। डिस्प्लेइंग एग्जैजरेटेड फ्लैटरी और अफेक्शन या फिर ऑब्सिक्वस, ये इसका डेफिनेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को मक्खन लगाना, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्नीकिंग, ऑब्सिक्वस, सर्वाइल या फिर स्मार्मिंग, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। अगेन इन सब का भी वही मतलब होता है चमचागिरी करना, चापलूसी करना या फिर खुशामदी करना, तलवे चाटने वाला, ठीक है, चापलूसी करने वाला। एग्जाम्पल है इसका आई हैव हर्ड दैट ही इज़ गुड एट फॉनिंग ऑन हिज सुपीरियर्स एट वर्क, मतलब मैंने सुना है कि वो
अपने सुपीरियर्स की चापलूसी करने में, चमचागिरी करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। वो अपने सुपीरियर्स की फॉनिंग करता है, मतलब चापलूसी करता है। मे भी उसको प्रमोशन चाहिए हो, ठीक है, तो वो चापलूसी करता है, खुशामदी करता है उन लोगों की, बटरिंग करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई या फिर सत्यवादिता, किसी बात की सच्चाई, ठीक है। कोई बात सच्ची हो तो वहाँ उस सिचुएशन में हम वेरासिटी वर्ड का यूज़ करेंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, मतलब सत्य या सही होने का गुण। कोई चीज़ सत्य है या सही है, उसका गुण। सच, सत्यता, सच बोलने की आदत, सत्यवादिता या फिर यथार्थता। ये इसका डेफिनेशन है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रियलिटी, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी या फिर करेक्टनेस, मतलब किसी बात की सच्चाई या फिर उसमें सत्यता हो, ठीक है, या फिर किसी इंसान की सच बोलने की आदत हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम वेरासिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं रियलिटी, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी या फिर करेक्टनेस। अगेन इन सब का भी वही मतलब होता है, किसी बात में सच्चाई हो, रियल हो, ठीक है, वो सत्य हो, करेक्ट हो, सही हो एकदम से। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इनएक्यूरेसी, फॉलेसी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई बात गलत ढंग से प्रेजेंट की गई हो, ठीक है, कोई बात गलत ढंग से सामने रखी गई हो, या फिर इनएक्यूरेट हो, या फिर फॉलेसी हो उसमें, मतलब ऐसी बातें जिसमें सच्चाई ना हो, गलत हों वो बातें, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे वेरासिटी के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, दे क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ हर स्टोरी, मतलब उन्होंने उसकी कहानी की सत्यता पर सवाल उठाया। उसने जो स्टोरी सुनाई थी, कहानी बनाई थी, उसकी सच्चाई पर लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन किया, सवाल उठाया कि वो सच्ची है या फिर नहीं, लोगों ने क्वेश्चन किया। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। इसका यही मतलब होता है सच्चाई या फिर किसी बात की सत्यता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वांटेड। अब इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, जितना वो डिज़र्व भी ना करता हो उसकी उतनी ज़्यादा तारीफ़ करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी बात को, या फिर डींग मारना, डींगे हाँकना बोलते हैं हम लोग। अपनी बड़ाई करना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, डींग मारना या फिर शेखी मारना, ये सारे वर्ड्स हमारे वांटेड के हिंदी मीनिंग्स हैं। प्रेज्ड और टॉक्ड अबाउट मोर देन यू डिज़र्व, मतलब अत्यधिक प्रशंसा जिसकी वह पात्र ना हो, मतलब जितना वो डिज़र्व भी ना करता हो उसकी उतनी तारीफ़ कर दो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्रैग, गैस्कोनेड, एडमायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की गई हो, बहुत ज़्यादा उसकी बड़ाई की गई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया हो उसको। तो ये सारे वर्ड्स हमारे वांटेड के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके क्रिटिसाइज्ड, डेप्रिसिएटेड, मतलब उसकी आलोचना की गई हो, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू कम कर दी गई हो, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि किसी की वैल्यू कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएटेड इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा करने का उल्टा होगा उसकी वैल्यू बहुत कम कर देना, घटा देना। एग्जाम्पल है इसका, इट्स वांटेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैडंट वर्कड, मतलब उसकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी सिक्योरिटी फोर्स थी, जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी बातें करते थे लोग, वो वर्क नहीं किया, ठीक है, काम नहीं किया, हैडंट वर्कड, ढंग से काम नहीं किया उसने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। और जो सारे वर्ड्स मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस करे हैं वो सारे वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि इससे होता ये है कि आप लोगों को जो चीज़ें आप लोग लिख देते हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।